Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे और जो मेथड हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कार्डन्स मेथड। इस टॉपिक पे डिस्कशन पर आज का लेक्चर फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि कार्डन्स मेथड में क्या क्या स्टेप्स फॉलो की जाती हैं और उसके बाद इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए कार्डन्स मेथड से कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। क्यूबिक इक्वेशंस को कार्डन्स मेथड से सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो की जाती हैं अब हम वो देखेंगे। तो मान लीजिए ये आपकी गिवन क्यूबिक इक्वेशन है, थर्ड डिग्री इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसमें एक्स क्यूब वाली टर्म आएगी, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली, देन एक्स एंड देन कांस्टेंट टर्म आपको मिलेंगी इस इक्वेशन में। अब कार्डन्स मेथड का पहला स्टेप है कि आपको इस गिवन इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें ये सेकेंड टर्म रिमूव हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको रिमूव करनी है। ये कैसे किया जाता है ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस डिस्कस करते समय देख चुके हैं कि सेकेंड टर्म रिमूव करने के लिए किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किए जाते हैं। तो उन्हें यूज़ करते हुए आपको इस इक्वेशन में से सेकेंड टर्म को रिमूव करना है। सेकेंड टर्म एक बार रिमूव हो जाए उसके बाद आपको इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यूनिटी हो, मतलब 1 हो। एक्स क्यूब वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सेकेंड टर्म नहीं होनी चाहिए और बाकी के सारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम ऑलरेडी पिछले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को आप यूज़ करेंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी जहाँ जेड क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब क्यूबिक टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 1 होगा, बाकी के सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स होंगे और जेड स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। ये आपके कार्डन्स मेथड के सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसको हम 1 से डिनोट करेंगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है हम मान लेते हैं सपोज इसकी रूट z इज इक्वल टू u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 है। इसकी रूट हमने इस फॉर्म में मान ली। अब आप दोनों तरफ होल क्यूब करें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी z क्यूब, ये राइट हैंड साइड पे आप होल क्यूब करेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लगाइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो उस फॉर्मूले से आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, v टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, देन प्लस 3 u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 एंड देन u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। अब ये जो u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 यहाँ आ रहा है इसको हम वापस रिप्लेस करेंगे z से। तो इसकी जगह आप z सब्सटीट्यूट करें यहाँ तो ये आपका z आ गया। अब आप सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में z क्यूब तो ऑलरेडी था, z स्क्वायर वाली टर्म यहाँ है नहीं तो ये वाली टर्म आप लिखिए। तो ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी एंड देन माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 जो थी इसकी रूट को हमने माना था ये, और इसको रूट मानते हुए जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन 1 एंड 2 आइडेंटिकल होनी चाहिए क्योंकि इसकी रूट ये और इससे जो इक्वेशन डिराइव हो रही है वो इक्वेशन नंबर 2। तो 1 एंड 2 जो इक्वेशंस हैं ये आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो अब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ 1 एंड 2।
दोनों में आप देखिए 1 एंड 2 में z क्यूब का कोफिशिएंट तो 1 ऑलरेडी सेम है। z का कोफिशिएंट आप कंपेयर करिए, तो यहाँ पर ये z का कोफिशिएंट, इसको आप इक्वेट करिए z के कोफिशिएंट को यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा u टू द पावर 1/3 इंटू वी टू द पावर 1/3, दिस विल बी इक्वल टू -h। 3 यहाँ पर दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। उसके बाद दोनों तरफ आप कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, तो आपके पास आ जाएगा -u प्लस वी, ये कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन 2 में, एंड दिस इज इक्वल टू g, कांस्टेंट टर्म इक्वेशन नंबर 1 में। अब यहाँ पर आप होल क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, तो u इंटू वी की वैल्यू आपको मिल जाएगी -h3, और यहाँ से u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -g के बराबर। अब हम ऐसी इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसकी रूट्स u एंड v हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते समय आपने देखा होगा कि अगर आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स u एंड v हो। हमारे पास u इंटू वी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अवेलेबल है, एंड u प्लस वी सम ऑफ द रूट्स भी अवेलेबल है। तो इसे यूज़ करते हुए हम अपनी 4th स्टेप में ऐसी इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसकी रूट्स u एंड v हों। तो अब हमने ये ऐसी इक्वेशन बनाई है जिसकी रूट्स u एंड v हों। वेरिएबल्स x एंड z हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, तो ये जो नई इक्वेशन फॉर्म की है y में फॉर्म की है, y² माइनस u प्लस वी वाई एंड प्लस u v इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यूज़ u प्लस वी एंड u v हमारे पास अवेलेबल थी, तो वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिए। माइनस u प्लस वी g के बराबर है, एंड u v माइनस h³ के बराबर है। तो ये सब्सटीट्यूट करके आपको y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी 2 रूट्स आपको मिल जाएंगी, दोनों रूट्स होंगी, पहली u और दूसरी v। अब आप क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब रूट अगर आप लेते हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल आपके पास होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम क्यूब रूट्स ऑफ u एंड v लेंगे तो u के क्यूब रूट्स आपके पास आएंगे, पहला ये u टू द पावर 1/3, देन ओमेगा u टू द पावर 1/3 और ओमेगा स्क्वायर इंटू u टू द पावर 1/3। इसी तरीके से ये 3 आपके पास v के क्यूब रूट्स आ जाएंगे। यहाँ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं। ये ओमेगा है 1/2 माइनस 1 प्लस √3i, एंड ओमेगा स्क्वायर होता है 1/2 माइनस 1 माइनस √3i। अब आप देखिए z हमारे पास था u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 के बराबर। अब u टू द पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ u एंड क्यूब रूट ऑफ v की 3 वैल्यूज़ हैं। तो आप सम कितनी तरह से कर सकते हैं वो आप देखिए। दोनों का आपको सम करना है तो आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं और इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो क्यूब रूट है इसको हम तीनों में से किसी के साथ भी ले सकते हैं, और इसको भी आप इन तीनों में से किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो टोटल आपके पास 9 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। वी गेट 9 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। लेकिन जो इक्वेशन दी हुई थी अपने को वो क्यूबिक इक्वेशन थी। इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसके 3 से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे, उसके एग्जैक्टली 3 रूट्स ही होंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन कैन हैव ओनली 3 रूट्स। अब इन 9 में से 3 कौन सी एक्चुअली रूट्स होंगी, उसके लिए हम ये फैक्ट यूज़ करते हैं कि ये u टू द पावर 1/3 इंटू वी टू द पावर 1/3 ये -h के बराबर है,
और ये -h आपकी वास्तविक संख्या है, दिस शुड बी रियल। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 9 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इनमें किन किन कॉम्बिनेशंस को लेने पर आपको रियल वैल्यू मिलेगी। तो आप देखिए, इसको इसके साथ लेंगे तो आपको रियल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी नंबर न तो ओमेगा है न ओमेगा स्क्वायर है। उसके बाद आप ये ओमेगा वाली टर्म को ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आपके पास 1 आएगा। तो ये आपको रियल वैल्यू मिलेगी इसको इसके साथ लेने पे, और दूसरी रियल वैल्यू आपको मिलेगी इस ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ लेने पे। तो ये रूट्स आपके पास इन कॉम्बिनेशन से आएंगी। पहला इन दोनों को लेना है, दूसरा इन दोनों को लेना है, और तीसरा आपको इन दोनों को साथ में लेना है। तो ये रूट्स हो गई आपकी u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3, देन ओमेगा u टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v टू द पावर 1/3, एंड ये आपकी तीसरी रूट हो गई ओमेगा स्क्वायर u टू द पावर 1/3 प्लस ओमेगा v टू द पावर 1/3। अब इससे अपने पास z निकल गया है, z और x में रिलेशन अपने को मालूम है। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग z, आप z और x के बीच में जो रिलेशन है उसको आप यूज़ कर लीजिए और फिर x को निकाल लीजिए यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से कार्डन्स मेथड में इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये एक्चुअली कैसे किया जाता है उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें ये इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है कार्डन्स मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको सेकेंड टर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को रिमूव करना होता है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं एक्स क्यूब के बाद सीधे एक्स वाली टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। तो आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म एब्सेंट है। अब उसके बाद हमें इक्वेशन का फॉर्म ऐसा चाहिए होता है जहाँ जो क्यूबिक टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और बाकी जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सब पूर्णांक या इंटीजर्स होने चाहिए। तो वो कंडीशन भी इस इक्वेशन में ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसमें जो हमने स्टेप नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करी थी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3। दोनों तरफ आप क्यूब कर लीजिए तो x क्यूब हो जाएगा u प्लस v प्लस 3 u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 एंड देन इन दोनों का सम a प्लस b होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x इसी के बराबर है। तो इसको हमने x से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद बाकी सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो इसमें हम x की जो वेरियस पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो x क्यूब का कोफिशिएंट दोनों में ऑलरेडी 1 है। अब आप देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा -3 u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3। ये होना चाहिए -21 के बराबर। तो इनको आप इक्वेट करेंगे तो u टू द पावर 1/3 इंटू वी टू द पावर 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 7। कांस्टेंट टर्म दोनों में कंपेयर करिए तो इक्वेशन नंबर 2 में कांस्टेंट टर्म है आपकी -u प्लस वी। इक्वेशन 1 में -344 है तो नेगेटिव साइन कैंसिल होके यू गेट u प्लस वी इज इक्वल टू 344। यहाँ आप होल क्यूब कर दीजिए तो ये u v की वैल्यू आ गई है
और ये u प्लस वी की वैल्यू भी अपने पास अवेलेबल है। अब आप देखिए सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो तो ऐसी इक्वेशन हम बना सकते हैं जिसकी रूट्स u एंड v हो। तो ओरिजिनल इक्वेशन x में थी, तो न्यू इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं टेकिंग y। तो इक्वेशन हो गई वाई स्क्वेयर माइनस यू प्लस वी वाई प्लस यू वी इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0। u प्लस वी एंड यू वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये वैल्यू 344 और ये वैल्यू 343 सब्सटीट्यूट कर दी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में, इसको आप फैक्टर्स बना के या फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्टर बना के सॉल्व किया हुआ है। इसको सॉल्व करने पे ये दो रूट्स आ गई हैं, y इज इक्वल टू 1 एंड 343। अब हमने ऐसी इक्वेशन बनाई थी जिसकी रूट्स हो u एंड v। तो ये जो दो रूट्स आपके पास आई हैं इनमें से एक u होगी और दूसरी v होगी। तो u हमने 1 ले लिया है एंड v को 343 ले लिया है। अब ये देखिए u इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 343 हमारे पास आ चुका है। अब इनके क्यूब रूट्स लेंगे तो ये u टू द पावर 1/3 की तीन वैल्यूज आएंगी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से v का क्यूब रूट आप निकालेंगे तो अगेन तीन वैल्यूज आएंगी, 7 ओमेगा एंड 7 ओमेगा स्क्वायर। अब x आपके पास u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3 है। कॉम्बिनेशंस कैसे लेने हैं ये आपको बताया था। 1 को 7 के साथ कंबाइन करेंगे, फिर इसको इसके साथ, मतलब जहाँ ओमेगा आ रहा है उसको इधर ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म के साथ, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको इधर ओमेगा वाली टर्म के साथ कंबाइन करेंगे। तो ये आपके पास 1 प्लस 7 देन ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 ओमेगा, ये अपने पास आ गया। अब ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की स्टैंडर्ड वैल्यूज जो होती हैं, ओमेगा इसके बराबर होता है एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए। तो इसमें हम पहले सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ये आपका ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा आपके पास -4 एंड -3√3 आई। तो ये आपके पास इमेजिनरी रूट आई है। इमेजिनरी रूट्स हमने देखा था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में डिस्कस करते समय कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में होती हैं। अगर अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट है तो अल्फा माइनस आई बीटा डेफिनेटली दूसरी रूट होती है। तो इमेजिनरी रूट्स क्योंकि पेयर्स में होती हैं, ये जो आपकी ये वाली रूट है तीसरी, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी का पेयर होगी। तो आप देखिए ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब इस नेगेटिव साइन को आप पॉजिटिव साइन से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 ओमेगा की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -4, ये हमने पॉजिटिव साइन ले लिया, प्लस 3√3 आई। तो अब आप देखिए पहली रूट हो गई 1 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 8, ये पहली रूट। फिर उसके बाद इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये दूसरी रूट हमारे पास आई थी -4 -3√3 आई, और दूसरी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -4 प्लस 3√3 आई। तो ये आपके पास बाकी की दो इमेजिनरी रूट्स आ गई। तो टोटल 3 रूट्स हमें इस इक्वेशन की मिल गई यूजिंग कार्डन्स मेथड। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। ये इक्वेशन हमें दे रखी है जिसे हमें कार्डन्स मेथड से सॉल्व करना है। अब आप देखिए ये आपकी स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है। यहाँ x³ की टर्म है, x² वाली टर्म है, लेकिन x वाली टर्म यहाँ पर एब्सेंट है। तो आप याद रखिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं,
जहाँ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म मिसिंग हो, तो इस टाइप की इक्वेशंस में हम जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/y। अब x को आप 1/y से रिप्लेस करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब पूरी इक्वेशन को आप y क्यूब से मल्टीप्लाई करिए और इधर उल्टे ऑर्डर से लिखना शुरू कीजिए। तो 1 इंटू वाई क्यूब, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई y क्यूब। इसे आप y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी -9y, और इस टर्म को y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट +28 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू 1/y करने से जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई है, अब इस नई इक्वेशन को आप देखिए, y क्यूब की टर्म है, अब इसमें y स्क्वायर की टर्म मिसिंग हो गई है, जैसा कि हमें कार्डन्स मेथड लगाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है। देन y की टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म है। साथ में आप देखिए y क्यूब वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 है और बाकी सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं या पूर्णांक हैं। तो ये जो आपको इक्वेशन मिली है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है जिसमें हम कार्डन्स मेथड लगा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ x वाली टर्म मिसिंग है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके आप सीधे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन नंबर 2 का है, इसलिए कार्डन्स मेथड हम इस इक्वेशन पे लगा के y निकालेंगे और उसके बाद 1/y आप करेंगे तो आपको जो गिवन इक्वेशन है 1, उसकी रूट्स मिलेंगी x। तो अब हम कार्डन्स मेथड लगा रहे हैं इक्वेशन 2 पे। तो अब आप देखिए स्टेप नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन थी तो y को हमने मान लिया u टू द पावर 1/3 प्लस v टू द पावर 1/3, दोनों तरफ होल क्यूब किया और इसको वापस रिप्लेस कर दिया y से। अब इन सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया तो इक्वेशन आपके पास ये आ गई जिसको 3 से हम डिनोट कर रहे हैं। अब आप देखिए इस पे हम कार्डन्स मेथड लगा रहे हैं तो ये और इक्वेशन नंबर 3 जो है ये आइडेंटिकल होनी चाहिए, इनके हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो आप y का कोफिशिएंट कंपेयर करिए दोनों में, यहाँ से -3 u टू द पावर 1/3 v टू द पावर 1/3 दैट विल बी इक्वल टू -9, इसलिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 के बराबर। कांस्टेंट टर्म दोनों में कंपेयर करिए तो u प्लस v की वैल्यू आ जाएगी -28। तो आपके पास u इंटू वी आ गया होल क्यूब करने पर एंड u प्लस v आ गया -28। अब हम ऐसी इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसकी रूट्स u एंड v हों। तो अब देखिए ये ऐसी इक्वेशन है जिसकी रूट्स u एंड v हैं। ये हमने वेरिएबल z यूज़ किया है क्योंकि x एंड y हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो z स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू z प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इसमें u इंटू वी एंड u प्लस वी की वैल्यूज़ जो हमने निकाली है उनको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप या तो फॉर्मूला लगा के या फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फैक्टर बना के सॉल्व की हुई है तो ये z की दो वैल्यूज़ आ गई हैं -1 एंड -27। अब इक्वेशन की दो रूट्स को हम u एंड v मान रहे थे, तो ये एक रूट u होगी और दूसरी v होगी। तो u को -1 एंड v को -27 ले लिया है। अब हम इनके क्यूब रूट्स निकालें तो ये -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएंगे क्यूब रूट्स ऑफ u। और इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ v निकालिए तो -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। अब कॉम्बिनेशंस कैसे लिए जाते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन दोनों को साथ लेंगे, इन दोनों को साथ लेंगे और फिर इन दोनों को साथ लेंगे। तो ये आपके पास साथ लेने पे पहली रूट आएगी -1 एंड -3 दैट इज इक्वल टू -4।
फिर माइनस ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। इसमें आप ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये माइनस ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करा तो ये 2 + √3i आ रहा है। इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में होती हैं, तो ये जो तीसरी रूट आपके पास है इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगी 2 - √3i। तो ये हमने सीधे लिख दिया है। आप चाहे तो सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं। ये आपके पास 2 - √3i के बराबर आएगी। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसको हम सॉल्व कर रहे थे कार्डन्स मेथड से, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। तो ये अपने पास y की वैल्यूज़ आई हैं -1 एंड -3 को साथ लेने से -4, और ये दोनों आपकी इमेजिनरी रूट्स 2 ± √3i। अब एक्चुअली हमको इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके x निकालना था। ये y आया है, और हम जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग x = 1/y है। तो ये x = 1/y करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास -1/4, और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ± √3i। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए आप अगर नीचे 1/2 + √3i है तो 2 - √3i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि रैशनलाइज करने पे ये आपकी रूट्स इस तरह से आ जाएंगी। -1/4 में तो कोई चेंज नहीं है, इसको आप 2 - और प्लस √3i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगी। तो ये x की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं यूजिंग कार्डन्स मेथड। आज के लेक्चर में हमने कार्डन्स मेथड की कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं। लेक्चर के अगले पार्ट में हम कार्डन्स मेथड की ही कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।